वेलकम बैक स्टूडेंट। भास्कर जी साइंस में आपका फिर से स्वागत है। लाइसोसोम पार्ट 2 आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग के बाद में अब हम आपको बताने जा रहे हैं स्फेरोसोम्स। स्फेरोसोम्स भी यह कोशिका का एक कोशिकांग है, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स है। यह सेल ऑर्गेनेल्स स्फेरोसोम्स ये आपके सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है, यह जंतु की कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है अभी हम आपको आगे बता रहे हैं। यह स्फेरोसोम्स आपके सामने एक छोटा सा चित्र दिखा गया है। ये स्फेरोसोम्स यह मूंगफली के स्फेरोसोम्स हैं। अब मूंगफली का स्फेरोसोम्स को हम आपको उदाहरण क्यों दे रहे हैं, इसका हम आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं। स्फेरोसोम्स भी जो होता है यह लाइसोसोम की तरह ही ये आता है। जैसे कोशिकाओं में आप देख रहे थे यह सेल्स कोशिका थे, यह केंद्रक के बगल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे और गाल्जी कॉम्प्लेक्स थे। इनके जो बेसल्स और ट्यूबल्स थे, यानी बेसल्स और ट्यूबल्स है, उन्हीं के पिंच्ड ऑफ होने से यानी उन्हीं के टुकड़ों के टूटने से लाइसोसोम बनता था। तो उसी प्रकार से आपका स्फेरोसोम्स भी बनता है, लेकिन यह सिर्फ पौधों की कोशिका में होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि जंतु की कोशिका में पाए जाने वाले जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी बॉडी के जो भाग टूटते हैं, पिंच ऑफ होते हैं, उन पिंच ऑफ होने से जो ये गोल और एक सिंगल लेयर की जो थैली बनती है उसको हम लाइसोसोम्स, और जो पौधों में बनता है हम उसको स्फेरोसोम्स के नाम जानते हैं। जो जंतु में जो बनते हैं जंतु में बनने वाले बेसल्स को हम स्फेरोसोम्स कहते हैं, क्योंकि पौधों की कोशिका में जो स्फेरोसोम्स बनते हैं वह पौधों से प्रकाश संश्लेषण करने के बाद में जो पदार्थ एकत्रित होता है, स्टोर किया जाता है, उस स्टोर किए गए पदार्थ से ये स्फेरोसोम्स क्या करते हैं कि इनके जो एंजाइम होते हैं यह फैटी एसिड फैट यानी वसा और वसा से बने हुए पदार्थ को ये अवशोषित करके यह कोशिका में संरक्षित करते हैं। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि फैटी मटेरियल्स का ये संश्लेषण करते हैं, यानी कि वसा का संश्लेषण करते हैं, वसा को एकत्रित करते हैं और वसा का ये स्थानांतरण भी करते हैं। लेकिन जंतु की कोशिकाओं में जो पिंच्ड ऑफ यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी बॉडी से जो पिंच्ड ऑफ जो थैलियाँ थी जिसको हम लाइसोसोम्स कहते थे, ये क्या होती हैं कि यह बाहर से यह साइटोप्लाज्म में आने वाले पदार्थों को यह क्या कर देती थी, यह डाइजेस्ट कर देती थी, यानी अवशोषित करके इनको पचा करके फिर से यह साइटोप्लाज्म को दे देती थी कि ये अपना कार्य करे। तो यही अंतर है लाइसोसोम्स में और आपके स्फेरोसोम्स में। और अब आप कहेंगे कि सर हमको बताते हैं कि जितनी छोटी छोटी ये झिल्लियों से बने होते हैं, जैसे लाइसोसोम्स, स्फेरोसोम्स, और इसके बाद में अभी आपका आएगा माइक्रोट्यूबल्स आएगा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं सबके सब देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है। अरे और कोई भी जरिया है? और भी जरिया, सबसे मुख्य जरिया तो आपने पकड़ के ही रखा है। वो सबसे मुख्य जरिया क्या होता है कि केंद्रक के एकदम मतलब जो मलिकाना, जिसको हम कह सकते हैं आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कोशिका का जो सबसे प्रमुख डिपार्टमेंट होता है, यह आपका केंद्रक के सबसे नज़दीक जो होता है वो आपका यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही आसपास ही आपका गाल्जी बॉडी ही होता है। तो यह आप कह सकते हैं एक प्रकार से जो केंद्रक से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, इन्फॉर्मेशन के ही आधार पर ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है, ये डीएनए देते हैं। यानी डीएनए को कौन इन्फॉर्मेशन देता है? जीन देते हैं। अब जीन में कैसी इन्फॉर्मेशन आता है ये आपको हम आगे के क्लासों में बताएंगे। तो फिर से हम एक बार अब लौट कर चले आते हैं, ज़्यादा गहराई तक चले गए थे स्फेरोसोम्स की तरफ। स्फेरोसोम्स जो होता है ये आपके सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आपको यह कभी कभार प्रश्न पूछ सकता है कि स्फेरोसोम्स कहाँ पर पाया जाता है, जंतु की कोशिका में कि वनस्पति की कोशिका में? तो आप वनस्पति की कोशिका में बताइएगा। एक आप मोटा मोटा फंडा पकड़ लीजिए कि ऐसे कोशिका या कोशिका के अंग या ऐसी कोई भी क्रिया जो न्यूट्रिएंट मटेरियल को यानी कि पोषक पदार्थों को छोटे छोटे पोषक पदार्थों को एकत्रित करते बड़े बड़े पोषक पदार्थ बनाते हैं, वह पौधों का काम होता है, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जो बड़े बड़े पदार्थों को तोड़ करके छोटे छोटे पदार्थों में विभक्त कर देते हैं, जिसको हम
रिस्पायरेशन करते हैं यानी श्वसन कहते हैं, उनसे हमको एनर्जी माने जिससे एनर्जी प्राप्त होती है, और बड़े पदार्थों को तोड़ेंगे तो एनर्जी प्राप्त होगी, छोटे पदार्थों को जोड़ेंगे तो एनर्जी संग्रहित होगी। तो यही सबसे मुख्य बात है, इसको हम 1000 बार आपको बताएंगे, थोड़ा सा आप बस गौर से देखिएगा और सुनिएगा। अब यह स्फेरोसोम्स में आप देखिए, यह आपके 5 प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि वसा को यह एकत्रित करते हैं और एकत्रित करते हैं और संश्लेषण करते हैं, तथा एक जगह से दूसरे जगह को संग्रहित भी करते हैं, जिसमें हाइड्रोलिएज है, प्रोटीलिएज है, राइबोन्यूक्लिएज है, और ये आपका फास्फेटेज है, एस्टरेज है। ठीक है, तो स्फेरोसोम्स आपका यहाँ तक यह सेल सबसे महत्वपूर्ण आपका स्फेरोसोम सेल ऑर्गेनेल आपका समाप्त होता है। और स्फेरोसोम्स के बाद में हम आपको नेक्स्ट आएगा माइक्रो बॉडीज़। ये भी आपका ये सेल ऑर्गेनेल्स है। यह माइक्रो बॉडीज़ जो होता है ये सेल ऑर्गेनेल्स होता है।